यहाँ पे मोदी जी ने एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर का रोल अदा किया है। इस जेस्चर को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कोई भी इंसान का बच्चा ऐसे अप्रिशिएट करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि हमारा मुल्क है, यहाँ की इबादतगाहों को, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स को, इस मुल्क को साफ रखना हमारा काम है। क्या खूबसूरत बात। हर महज़ब इंसानी माशरे की यही पहचान है। उसकी वजह यह है कि बात कहे बगैर अगर आपका मुद्दा ग्लोबल लेवल तक पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात नहीं होती। लेकिन मेरे मुल्क के हर बंदा ही गूंगा है। उनके मुंह से मैंने कभी कोई दो लफ्ज नहीं कभी सुने कि अगली जनरेशन कहां जाएंगे। वही सोच है, वही आपकी मेंटालिटी है। ये ग़ज़वा हिंद और जिहाद ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कारोबार के लिए। ये मजहब कारोबार है इनका। आपने तो खुद अपने मजहब को पोल्यूट करके तो एक अजीब सा एक गड़बड़ सा कर दिया ताकि लोग समझ ही ना सकें है क्या ये। एक वीडियो सामने आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो खुद सफाई कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, और ये मंदिर की वीडियो है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि इस मुल्क को साफ रखना, इबादत गाहों को साफ रखना हमारा फर्ज है, और वो खुद निकले हैं इस दौड़ में, वो खुद आगे आए हैं। ये देखिएगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, एक अच्छे लीडर की निशानी यही होती है कि वो सिर्फ बातें नहीं करता, अमल करके दिखाता है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा है, वो निकलते हैं हर काम में, निकल के पहले खुद करके दिखाते हैं। तो फिर अब उनकी जो है ना पॉपुलैरिटी की असल वजह भी यही है कि वो जो चीज़ कहते हैं वो करके दिखाते हैं और फिर खुद करते भी हैं, इसी वजह से। जबकि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, वो सिर्फ बातें की जाती हैं, खुद निकल के नहीं की जाती। हमारे यहाँ बारिशें होती थी, पानी खड़ा हो जाता था, तो उसमें भी हमारे एक जो पॉलिटिकल लीडर हैं इतने बड़े बड़े जूते पहन के बाहर आ जाते थे, कहते थे कि जी लाहौर नहीं है, ये पेरिस है हमारा। तो आप पेरिस बना रहे हो, लेकिन कम से कम आप उसको जो सीवरेज का निज़ाम है वो ठीक करो। इतने साल आपने हुकूमत की, अगर वो ठीक करते तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती, आपको वोटों की भीख ना मांगनी पड़ती, आपको खुद से ये वोट डलते। तो वहाँ पे यही है, वो काम करके दिखा रहे हैं। तो उनके 2 टेन्योर जो है ना वो गुजर चुके हैं, और कहा जाता है कि थर्ड में भी उन्होंने ही आना है। तो इसी जो है ना अमली काम करके वो अपने मुल्क को थर्ड कंट्री तक ले आए हैं इकॉनमी में। तो मे बी अभी 5वें पे हैं। ओके, चले 5वें पे हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो फर्स्ट पे भी आ सकते हैं। पाकिस्तान की अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो उसमें भी एक बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हमारे बहुत सारे नेबर से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इंडिया से हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करते, हमारी जंगें भी रही हैं। अफगानिस्तान भी हमारी वो बॉर्डर बन गई कि इसको अब सिक्योर करना पड़ रहा है कई सालों से। ईरान के साथ हमारे मामलात इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि हम अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, तो हम ईरान से सस्ता तेल, सस्ती गैस ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए हम उसको भी नाराज किए बैठे हैं। रह दे के एक चाइना दोस्त है, वो भी सीपैक के मामलात की वजह से कभी कभी नाराजगी का इजहार करता है। तो पाकिस्तान के भी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ी वजह उसकी आइसोलेशन है। आपने जिस घर में रहना है, अगर आपके उन पड़ोसियों से ही, उस गली मोहल्ले में ही आपकी अच्छी सलाम दुआ नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाती। पाकिस्तान घुटनों पे आके आएगा, मेरी फ्री फोर्सेस लेके आओ। आप देखते तो जाइए, पाकिस्तान घुटनों पे आके ये बात बोलेगा। ये बात मैं आपको लिखित में दे रहा हूं। और इंडिया वुड नॉट लाइक टू मेस इन वुड नॉट लाइक टू पुट हर्टसेल्फ इन अ मेस कॉल्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान में आर्मी, पाकिस्तान में यार कंकड़ फेंकने लायक नहीं है, आप आर्मी भेजने की बात कर रहे हैं। दीज पीपल आर क्रेजी। अरे भाई, इनको कोई हथियार नहीं मार सकता, इनको भूख मारेगा, इनको प्यास मारेगी। आप समझ रहे हैं? ये गीदड़ भपकी मारने वाले लोग हैं। परमाणु बम मारना इनके बस की बात नहीं है। ये गीदड़ भपकी जितना अच्छे से मारते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं मार सकते। भाई पढ़ लो यार, सीख लो यार, सच बोल लो। कौन तुमसे कह रहा है कि तुम ये कर, तुम सच बोल लोगे ना तो ये बेकार में कि हम 1971 नहीं है। अरे 1971 और अब में क्या बदल गया है भाई काकड़ साहब? 1971 में और अभी में क्या बदल दिया आपने पाकिस्तान में? वही सोच है, वही आपकी मेंटालिटी है। खाली एक परमाणु बम हो गया है, तो परमाणु बम किसके ऊपर मारोगे? बलूचिस्तान के लोगों पे मार दोगे, क्योंकि आपसे तो बलूचिस्तान के लोग लड़ रहे हैं, हम थोड़े लड़ रहे हैं आपसे। आपके लोग पख्तून के लोग लड़ रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये क्या इंडिया के लोग बोलते हैं? और आज तो पाकिस्तान की सड़कों पे आर्मी को गाली पड़ रही है। हर चीज का समय आता है। देयर एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ। इनको बताइए,
एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ एंड पाकिस्तान आर्मी हैज आउटलिव्ड इटसेल्फ। अब अगर वो लोगों को खाना पानी भोजन नहीं देंगे तो इस्लाम के नाम की चूरन भी चटाने को नहीं बची है, क्योंकि वो भी मोदी जी ने और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इनके उससे निकाल दिया है। अब इनके पास चाटने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों के तलवे बचेंगे, चूरन भी नहीं लिया हमने। कि भारत 9 साल से तरक्की का विजन बना के रखा ही हुआ है। 9 साल से भारत को जो तरक्की मिली है, एजुकेशन सिस्टम बोलिए, टेक्नोलॉजी सिस्टम बोलिए, हमारे साइंस का साइंटिस्ट का सिस्टम बोलिए, आज इसरो जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। आज अगर कोई मोदी को ब्रांड बोल देता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कोई ब्रांड बोल देता है, तो ये कोई डेफेमेटरी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया उनको ब्रांड बोल रही है। कोई एक व्यक्ति उनको ब्रांड नहीं बोल रहा है, पूरी दुनिया उनको ब्रांड बोल रही है और पूरी दुनिया उनके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है। तो दिस इज नॉट अ डेफेमेटरी वर्ड कि मोदी जी इज अ ब्रांड। मोदी जी इज ब्रांड, एक्चुअली मोदी जी इज ब्रांड। पहली बार हमारे देश को मोदी जी जैसा एक अवतार मिला, एक ब्लेसिंग मिली, और आज जा करके आप पूरी दुनिया में देखिए कि भारत 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 का ही नाम जो है वो बिल्कुल चर्चे में आ रहा है। अभी बीच में हमारे गुजरात में ग्लोबल समिट हुआ था, उसमें विदेश के लोगों ने आकर के कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इंडिया लफ्ज नहीं यूज किया, उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने भारत को एक नया विजन दे दिया और भारत को एक नया फ्यूचर दे दिया है। और आने वाले 2047 तक या 44 तक भारत को कोई टच नहीं कर पाएगा, कोई भी टच नहीं कर पाएगा। और मेरा मानना ऐसा है कि हमें 2047 तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत इंटरनल देखती हूँ, मैं बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, बहुत सारी कोर की मीटिंग्स में अटेंड करती हूँ, सारे जियोपॉलिटिकल मैटर पर मैं नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में फेस करती हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि 2035 और 2040 तक में हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाला व्यक्ति भी कम से कम 1 करोड़ बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम देख किसको रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के उद्घाटन से पहले नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा पाठ किया। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में श्रमदान किया और इसका वीडियो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बाल्टी और पोंछा लेकर मंदिर परिसर को साफ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो भारत के प्राइम मिनिस्टर खुद मंदिर परिसर में साफ सफाई कर रहे हैं और ये उनका एक उदारता का उदाहरण है। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मराठी में रामायण के श्लोक को भी सुना। पूजा अर्चना के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी नासिक के तपोवन मैदान में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश की जनता से 22 जनवरी तक मंदिर में श्रमदान करने की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को मिलकर तीर्थस्थानों और मंदिरों की साफ सफाई में योगदान देना चाहिए।